ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यरूपं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में जो स्कंध पुराण में उसका महात्म बताया गया है, उसका हम लोगों ने पहले और द्वितीय अध्याय का जो समरी थी, सारांश था, उसको हमने श्रवण किया पिछले सत्र में। उसमें बताया कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जब ब्रजनाभ जी से मिले, ब्रजनाभ थे कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र, तो ब्रजनाभ जी चिंतित थे क्योंकि उनके वहां पर मथुरा राज्य में जहां पर उनका अभिषेक किया था युधिष्ठिर महाराज ने, वहां पर कोई प्रजा ही नहीं थी। यही उनके दुख का कारण था। तो इस परीक्षित महाराज ने फिर शांडिल्य ऋषि को बुलाया। शांडिल्य ऋषि ने वहां पर ब्रज की महिमा बताई, ब्रजभूमि की महिमा बताई और कहा कि तुम लोग जो है इस ब्रज का विस्तार करो, मेरे कृपा से तुमको अलग अलग भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई हैं वहां उनकी स्फूर्ति होगी, उनका नामाकरण करो और नगर बसाओ, यहां पर कुंज और कुंड वगैरह स्थापित करो, सरोवर जितनी भी भगवान की विहार भूमि है, इस प्रकार से आप करो और आपको उद्धव जी का दर्शन होगा आगे, वही आपको जो है यहाँ का भगवान की लीलाओं का रहस्य समझाएंगे। तो ब्रजनाभ और परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए और वहां पर घर पर आकर उन्होंने फिर लौटकर इस प्रकार से अनेक अनेक ब्रजमंडल में अनेक अनेक नगर बसाए, यहाँ पर विग्रहों की स्थापना की, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। साथ ही फिर एक और घटना होती है कि जो भगवान की पत्नियां थीं, 16,000 पत्नियां, वो भगवान के विरह में व्याकुल हो गईं। लेकिन जो भगवान की एक चौथी पटरानी थी कालिंदी जी, वो बिल्कुल भी उनको विरह नहीं सता रहा था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको कृष्ण के जाने का कोई दुख नहीं हो रहा क्या। तो उन्होंने पूछा कि बहन क्या तुमको दुख नहीं होता है, क्या कारण है कि तुम हमेशा प्रसन्न चित्त रहती हो। तो कालिंदी जी का जो हृदय था वो द्रवित हुआ। उन्होंने बताया कि देखो, कृष्ण की आत्मा है राधा और मैं हूं राधा जी की दासी। अब क्योंकि मैं राधा जी की दासी हूं और राधा और कृष्ण का कभी वियोग है ही नहीं, तो इस संबंध से मेरा भी कभी कृष्ण से कोई वियोग नहीं है, क्योंकि मैं तो दासी मानती हूं अपने को राधा जी की। तो इसलिए मुझे हमेशा उनकी सेवा का अवसर मिलता है, राधा जी की सेवा का। तो अब राधा जी के साथ हमेशा कृष्ण संयुक्त हैं, तो इसलिए मुझे विरह का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार से वो जब उन्होंने बताया तो
सभी पत्नियों की भी इच्छा हुई कि हम भी अपने को कृष्ण की दासियां अब मानती हैं और हमें बताइए कि हमारा विरह कैसे दूर होगा। तो उन्हें बताया कि तुम भी राधा जी की ही अंश हो, जिस प्रकार की मैं एक उनकी अंश हूं, और तुम इस बात को भूल गई हो। अब तुमको जब उद्धव जी मिलेंगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो स्वरूप की उपलब्धि जो होगी तुमको कि तुम राधा जी की अंशभूता हो, ये उद्धव जी का द्वारा जब सत्संग प्राप्त होगा तुम्हें, तब तुम्हें उसकी अनुभूति होगी। तो उन्होंने पूछा कि हमें उद्धव जी कहां मिलेंगे। तो वो उनको बताती हैं कि आप कुसुम सरोवर के पास गोवर्धन में तलहटी में वहां पर कीर्तन करोगे तो वहां पर कृष्ण जो हैं वो उद्धव जी वहां प्रकट होंगे, आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि वो वहां पर लताओं में और गुल्म के रूप में वहां पर रहते हैं, जिससे कि गोपियों की चरण रज उनके ऊपर पड़ती रहे। तो इस प्रकार से वो ब्रजनाभ और परीक्षित जी को साथ में लेकर और वहां पर जाती हैं और वहां पर कृष्ण संकीर्तन उत्सव होता है और वहां उद्धव जी प्रकट होते हैं। वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए हैं। अब आगे तृतीय अध्याय के अंदर हमारा जो भागवत की परंपरा है उसका महात्म्य है और किस प्रकार से भागवत श्रवण करने से भागवत धाम की प्राप्ति होती है, ये बताया जा रहा है तृतीय अध्याय के अंदर। तो तृतीय अध्याय में हमारे 74 श्लोक हैं, ये बड़ा अध्याय है हमारा। तो हम लोग अब इसका श्रवण करते हैं। इसमें उद्धव जी जब प्रकट हुए तो बड़ा उन्होंने प्रकट होके बड़ा अपना प्रसन्नता को बताया कि मैं कितना प्रसन्न हूं, और परीक्षित महाराज से कहा कि तुम धन्य हो राजन, क्योंकि तुम्हारे अंदर कृष्ण की भक्ति भरी हुई है। यस्त्वम निमग्न चित्तोऽसि कृष्ण संकीर्तन महोत्सवे, कि तुम कृष्णैक भक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा, तुम सदा कृष्ण की भक्ति से, एक कृष्णैक भक्त्या, कृष्ण की भक्ति से, एक निष्ठा भक्ति से तुम परिपूर्ण हो और तुम्हारा हृदय इसीलिए कृष्ण के संकीर्तन में निमग्न हो रहा है। निमग्न चित्तो असि कृष्ण संकीर्तनोत्सवे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा कृष्ण की पत्नियों से और ब्रजनाभ जी से बड़ा प्रेम है। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक ही है वास्तव में, क्योंकि तुम तो कृष्ण के ही अंग हो। कृष्ण ही तो तुमको शरीर प्रदान किया है, क्योंकि परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा कृष्ण ने ही की थी साक्षात। तो कृष्ण दत्तांग वैभव, कृष्ण के द्वारा जो तुम्हारे अंग हैं वो, और तुम्हारा जो वैभव है वो अस्तित्व है उसका कृष्ण के कारण ही। इसलिए ये बात ठीक भी है कि तुमको कृष्ण की पत्नियों से और कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं इनके प्रति इतना स्नेह है। अब आगे बता रहे हैं वो कि जो द्वारकावासी हैं ये सब लोग ब्रज में निवास कर रहे हैं। भगवान ने आज्ञा दी थी इस प्रकार की, उनको कृष्ण ने आज्ञा दी थी अर्जुन को कि ये लोग ब्रज में निवास करें सब लोग जाकर, क्योंकि द्वारका तो भगवान के अंतर्धान होने पर समुद्र में डूब गई थी। तो मथुरा का राजा इसलिए बनाया गया था ब्रजनाभ जी को वहां पर। और जो यहां पर वृंदावन की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है कि कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा जी के मुख रूपी प्रभा की चांदनी से युक्त होकर इस वृंदावन भूमि में सदैव उसको सुशोभित करता हुआ विराजमान है। तो कृष्ण का मन हमेशा यहीं पर रहता है। कृष्ण का मन राधा जी के दर्शन करते हुए, क्योंकि राधा जी की जो मुख की प्रभा है उसके द्वारा और सुशोभित करता हुआ यहां पर हमेशा विराजमान है। और कृष्ण हमेशा परिपूर्ण है, उनमें किसी प्रकार का कोई क्षय, कोई वृद्धि नहीं होती चंद्रमा की भांति। उनमें जो 16 कलाएं हैं वो चिन्मय कलाएं हैं, हमेशा उनके साथ युक्त हैं वो। और कृष्ण में और कृष्ण की भूमि में अर्थात ब्रज में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तत्स्वरूपता, भगवान का ही स्वरूप है वृंदावन। देखिए राधा जी, कृष्ण, वृंदावन और सखियां, ये चार जो तत्व हैं एक ही तत्व है। ये इन एक भी तत्व के बिना कृष्ण की जो लीलाएं हैं यहां पर जो गोपियों के साथ लीलाएं हुई हैं वो नहीं हो सकती। तो कृष्ण, स्वयं कृष्ण, राधा जी, उसके बाद सखियां और वृंदावन, ये चारों ही प्रेम का स्वरूप है। इन्हीं की चारों के ही मिलने से ही जो यहां पर भगवान की प्रेममय लीलाएं हुई हैं, तो उसका यही एकमात्र कारण है। इसलिए कोई भी इस पे अलग नहीं है। कृष्ण कृष्ण की आत्मा है राधा जी, और राधा जी की ही काय विहू रूपा है सभी गोपियां, और कृष्ण का ही जो स्वरूप है वही वृंदावन के रूप में है, प्रकट हुआ है। यहां कह रहे हैं
तत्स्वरूपता, अत्रास्ते तत्र स्वरूपता। इस प्रकार से वृंदावन की महिमा बताई है, कृष्ण के साथ उसकी अभिन्नता बताई है उन्होंने, और यह बताया कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो सभी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागत जो ब्रजनाभ जी हैं, तो ब्रजनाभ जी का क्या स्वरूप है? वो कृष्ण के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, कृष्ण के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, वही वज्र का चिन्ह जो है वही है वज्रनाभ। ये तो वज्रनाभ जी मूर्तिमान होकर प्रपौत्र के रूप में अवस्थित है, लेकिन ये कृष्ण के अंग में उनके दाहिने चरण में एक चिन्ह के रूप में स्थित है। तो इस प्रकार से सभी ब्रजवासी भगवान के अंगों के अंदर स्थित हैं, लेकिन जो कृष्ण की योग माया है उसने सबको अभिभूत कर रखा है, इसलिए वो भूले हुए हैं अपने स्वरूप को, और इसलिए दुखी रहते हैं कि कृष्ण से वियोग हो गया है। कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो भी राधा जी की दासी हैं, अंश हैं राधा जी के, तो स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूलने के कारण। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने, ऋते कृष्ण प्रकाशम तू स्वात्म बोधे न कस्यचित। जब तक हमारे हृदय में कृष्ण का प्रकाश नहीं होगा, अर्थात कृष्ण की कृपा अवतरित नहीं होगी, तब तक हमें अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो सकता। तो स्वरूप का बोध कराने के लिए भगवत कृपा, भगवान का प्रकाश हमको चाहिए ही चाहिए। और अंतःकरण में जो कृष्ण तत्व का प्रकाश हमारे स्थित है नित्य, उस पर हमेशा माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो देखिए, जो भगवान के पार्षद हैं, जो परिकर हैं, उनके ऊपर तो योग माया का पर्दा है, क्योंकि योग माया भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है। और जो जीव हैं, विभिन्नांश हैं भगवान के, तो उनके ऊपर महामाया का पर्दा है, क्योंकि जो महामाया है ये योग माया की अंशभूता है। योग माया की अंशभूता है महामाया, और जीव जो है भगवान के विभिन्नांश हैं। तो इस प्रकार से जीवों को योग माया आवृत नहीं करती है, जीवों को महामाया आवृत करती है, त्रिगुणात्मक महामाया, सत्व रज तम। लेकिन जो योग माया है वो गुणातीत है, क्योंकि महामाया किसी भी प्रकार ब्रजवासियों का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रजवासी सभी चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो इस बात ये बताया। लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं 28वें चतुर्युग में, द्वापर के अंत में, तब उस समय वो सभी जीवों के हृदय से, अंतःकरण से ये महामाया का पर्दा उठा लेते हैं, और तब उस समय उस सबको भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है। लेकिन अब तो वो समय चला गया है, इसीलिए अब उसी दर्शन को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए एक अन्य उपाय बता रहे हैं यहां पर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा उद्देश्य जीवन का है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, अपना स्वरूप को जानना कि हम कृष्ण के दास हैं। इस बात को हम किस प्रकार से अपने अनुभव में लाएंगे, इस बात के लिए, क्योंकि जब कृष्ण प्रकट थे उस समय तो सब कुछ ठीक था, उस समय तो सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे, सबको अपने स्वरूप का बोध हो रहा था, क्योंकि पर्दा हटाया हुआ था भगवान ने महामाया का। सामान्य जीव के ऊपर से भी, ब्रजवासियों के ऊपर से तो था ही, सामान्य जीव के ऊपर से हटाया हुआ था, तो कृष्ण का दर्शन हो रहा था। लेकिन अभी इस समय में जब कृष्ण नहीं है, तो भगवान की अप्रकट लीला के समय, तो वो प्रकट लीला है या अप्रकट लीला है, तो अप्रकट लीला के समय क्या साधन है कि हम अपने स्वरूप को जान के और कृष्ण का दर्शन कर पाएं, उस विषय में यहां पर उद्धव जी बता रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग 12वें श्लोक से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एकाग्रता से श्रवण करते हैं। जो कहा गया है हम लोग ये बात श्रवण कर आए हैं पहले श्लोक वाइज चिंतन में, लेकिन यहां पर अब हम लोग दोबारा से श्रवण करते हैं। अब यहां पर उद्धव जी भागवत की महिमा बता रहे हैं कि जब भक्त एकत्र होके भागवत का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वहां पर भगवान कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। कीर्त्यते श्रुयते चापी श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, निश्चित रूप से कृष्ण वहां पर विराजमान होते हैं। और उसके एक श्लोक का या आधे श्लोक का भी जहां पर पाठ होता है, वहां पर श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धम एवच तत्रापि भगवान कृष्णो बल्लवी भी विराजते। बल्लवी का मतलब गोपियां, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण वहां पर विराजमान हो जाते हैं। और भारतवर्ष में यदि हमने मनुष्य का जन्म पाकर भागवत नहीं सुना, तो मानो अपनी हत्या ही कर ली। इतना इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में जन्म लिया हमने और भागवत का श्रवण नहीं किया,
एकाग्रता से। ऐसा नहीं कभी सुना कभी नहीं सुना, यह कोई श्रवण नहीं कहलाया जा सकता। और जिन भक्त जो सौभाग्यवान है, जो प्रतिदिन भागवत शास्त्र का सेवन करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिसेवितम पितुर मातुष्य भार्याया कुल पंक्ति सुतारिता। अपने पिता की, माता की और अपने पत्नी के कुल को भी तारने वाले होते हैं, उनका भी भली भांति उद्धार हो जाता है। सुतारिता, सुष्ठु रूप से। और भागवत के स्वाध्याय से, श्रवण से जो ब्राह्मण हैं उनको विद्या मिलती है, जो क्षत्रिय हैं उनको शत्रुओं पर विजय मिलती है, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र लोग जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के लिए विधान बताया है। स्त्रियां और जो अंत्यज हैं उनकी इच्छाएं भी सभी भागवत से पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कौन पुरुष होगा जो भागवत का सेवन नहीं करेगा? अतो भागवतम नित्यम को न सेवेत भाग्यवान। ऐसा कौन सा अभागा पुरुष है जो भागवत का सेवन नहीं करेगा? अभागा ही कहेंगे उसको। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का नित्य सेवन करना ही चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। चाहे हम केवल एक श्लोक पढ़ें, बस केवल एक श्लोक, लेकिन अवश्य अवश्य पढ़ें। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़ें उसका अर्थ। 18वें श्लोक में कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभेत। जो बात हम लोग पहले भी पद्म पुराण में श्रवण कराए हैं कि जन्मांतरे, अनेक अनेक जन्मों के बाद श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है और तभी उसी से ही हमको प्रकाश मिलता है। प्रकाशो भगवत भक्ते रुद्ध भवस्तत्र जायते। तभी वहां पर भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान की कृपा हमें मिलती है। इस प्रकार से यहां पर उद्धव जी ने वर्णन किया और अब अपने विषय में बता रहे हैं कि मुझको किस प्रकार से ज्ञान हुआ भागवत का। तो कह रहे हैं मुझको सांख्यायन ऋषि ने मुझको भागवत का अध्ययन करने का, सांख्यायन जी की कृपा से बृहस्पति जी ने भागवत को श्रवण किया और बृहस्पति जी जो मेरे गुरु हैं, उद्धव जी के गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने ये ज्ञान मुझे दिया। और सांख्यायन जी को जो भागवत सुनाई गई थी वो भगवान शेष ने सुनाई थी, अनंत शेष जी ने, संकर्षण जी ने। तो इस प्रकार से ही कह रहे हैं केवल भागवत श्रवण करने के कारण एकाग्रता पूर्वक मैं कृष्ण का प्रियतम सखा बन चुका हूं। तेनाहम कृष्ण बल्लभ। कृष्ण मुझसे प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने भागवत का श्रवण किया है, केवल इसलिए एकाग्रता से। आख्यायिकाम च तेनोक्ताम विष्णु रात निबोधताम। और जो मैंने बृहस्पति जी से बात सुनी थी वो अब तुम सुनो, कह रहे हैं। और इस आख्यान से ये क्रम भी जाना जाएगा कि कैसे हम भागवत को श्रवण करेंगे। तो बृहस्पति जी ने फिर बताया, भगवान आगे बताना शुरू किया उद्धव जी को कि किस प्रकार से जब भगवान ने सृष्टि का संकल्प किया तो 3 गुणावतार प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भगवान के गुणावतार हैं। भगवान के 6 अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो यहां पर गुणावतार की बात हो रही है। ये सभी जो 6 अवतार हैं ये इस सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के कार्य के लिए ही अवतरित होते हैं। तो इस सृष्टि का उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी से, पालन होता है विष्णु से और संहार होता है शिव जी से। तो ये तीनों गुणावतार भगवान के विग्रह से प्रकट हुए 3 पुरुष। तो रजोगुण प्रधान है ब्रह्मा जी, सत्वगुण की प्रधान है विष्णु और तमोगुण प्रधान है रुद्र। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए भगवान के नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि देखो आप नारायण हो, आप आदि कारण हो सबके, आप नारायण हो, आप नार में शयन करते हो। नार मतलब जल। तो नार में शयन करने के कारण आपका नाम नारायण है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने मुझे सृष्टि कार्य में नियुक्त तो किया है, ठीक बात है, लेकिन मुझे बड़ा भय है कि कहीं जो रजोगुण का मैंने आश्रय लिया है सृष्टि करने के लिए, ये आपकी विस्मृति ना करा दे मुझको। क्योंकि रजोगुण जो है कर्म में बांधने वाला है, संसार में आसक्त करने वाला है रजोगुण। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो रही है कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। अब मुझे कुछ ऐसा बताइए उपाय कि आपकी याद मुझे हमेशा रहे, स्मृति रहे आपकी हमेशा। तो जब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो भगवान ने उन्हें कहा भागवत का उपदेश देकर
कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भागवत का सेवन करो। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर और भागवत का सप्ताह पारण करते हैं। और सप्ताह वर्णम भंगाय सप्ताहम संवर्तयत। और कैसे करते हैं? सृष्टिम वितनुते नित्यम स सप्ताह पुनः पुनः। बार बार सप्ताह पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लगातार। तो बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ब्रह्मा जी। कारण यह है कि उनकी इच्छा है कि वो भगवान को विस्मृत ना करें कभी भी। तो हमें भगवान को यदि हमेशा स्मृति पटल पर रखना है तो हमें नित्य भागवत सेवया, नित्यम सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जो सनकादिक ऋषि ने कहा था, इसका नित्य सेवन करना है निरंतर, प्रतिदिन। उसी प्रकार से विष्णु भगवान वो भी जो है, उन्होंने कहा कि आपने मुझे प्रजा के पालन में नियुक्त किया है और मैं ऐसे करूंगा, लेकिन अनेक बार मुझे अवतार भी लेने पड़ेंगे धर्म की रक्षा करने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं सब प्रकार के कार्य करूंगा, मुक्ति भी दूंगा जो भी जिसको चाहिए। लेकिन मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा? मैं अपनी और लक्ष्मी जी की रक्षा कैसे करूंगा? तो उनको भी कृष्ण ने वही उपदेश दिया कि तुम भी भागवत शास्त्र का सदा पाठ करो। तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होके और लक्ष्मी जी के साथ इसका पाठ करते हैं। विष्णु भगवान 1 महीने तक इसका पाठ करते हैं और लक्ष्मी जी उसका श्रवण करती हैं। और फिर लक्ष्मी जी पाठ करती हैं और विष्णु जी स्वयं उसका श्रवण करते हैं। तो जब लक्ष्मी पाठ करती हैं तो 2 महीने का पाठ होता है, वो 2 महीने चलता है और उसमें बड़ा रस होता है। मासद्वयम रसा स्वादस तदातीव सुशोभते, बड़ी उसकी शोभा होती है क्योंकि आराम से करती हैं। अब विष्णु भगवान को अत्यंत कार्य है, सृष्टि का पालन करना है, दैत्यों का संहार करना है, तो बिजी है, इसलिए वो 1 मास में इसका वो करते हैं, पाठ करते हैं। उसी प्रकार से शंकर भगवान भी, शिव जी भी पूछते हैं कि मुझको तो आपने जो है तमोगुण के अंदर कहा है काम करने के लिए, वो बात तो मैं करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? मतलब मैं तो तमोगुण से आवृत हो जाऊंगा फिर। तो उनको भी भगवान ने भागवत का ही उपदेश देते हैं, कहते हैं तुम भी भागवत का पाठ करो। तो विष्णु जो है, शंकर भगवान जो है, वो 1 वर्ष तक भागवत का पारायण करते हैं, 1 वर्ष के क्रम से। इस प्रकार उन्होंने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त की है। और उद्धव जी कहते हैं कि मैं भी 1 मास तक मैंने श्रवण किया बृहस्पति जी के मुख से, इसका भली भांति इसका रसास्वादन किया, और इसीलिए मैं भगवान का अत्यंत प्रिय हो गया हूं, प्रियतम सखा हो गया हूं मैं कृष्ण। और भगवान ने मुझको कृष्ण से दैत सखा, दैत का अर्थ होता है प्रेमी, तो भगवान का प्रेमी सखा हो गया हूं मैं भागवत का श्रवण करके। और इसीलिए भगवान ने मुझको गोपियों के पास वहां पर ब्रज में प्रेम प्राप्त करने के लिए भेजा, क्योंकि उद्धव जी जो थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, तो उनका हृदय जो है शुष्क था, वो प्रेम की भाषा नहीं समझते थे। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भी थे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाओ ब्रजभूमि में और वहां पर गोपियों की जो पाठशाला है, प्रेम की पाठशाला, तुम वहां पर देखो कि प्रेम होता क्या है, किस प्रकार का होता है। तब जो है उद्धव जी यहां पर आए हैं और उन्होंने अपने ज्ञान की जो गुदड़ी है वो यमुना जी में बहा दी और गोपियों का बहुत उन्होंने आदर किया। और उनकी इच्छा है कि वो किसी प्रकार से गोपियों की जो चरण रज है वो उनके ऊपर उड़ के पड़ती रहे, जिससे उनका जीवन कृतार्थ हो जाए। इसीलिए उद्धव जी यहां पर लताओं पताओं के रूप में ब्रज में निवास करते हैं। इसलिए भगवान ने अपना जो व्यक्तिगत पर्सनल संदेश था गोपियों के पास, उन्हीं के माध्यम से पहुंचाया और गोपियां उस संदेश को सुनकर वेदना मुक्त हो गईं। और भागवत के इस रहस्य को उद्धव जी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये भागवत समझ नहीं पाए। तो कृष्ण ने स्वयं ही भागवत का जो रहस्य था उनको बताया कि किस प्रकार से ये भागवत का रहस्य है, कितनी रहस्यमय चीज है ये, कि किस प्रकार से हमको अपने स्वरूप की अनुभूति करा देती है। और बुद्धि में भगवान ने उनके उद्धव जी की बुद्धि में निश्चय करा दिया कि भागवत का स्वरूप ये है, इस प्रकार इसका रहस्य क्या है। तभी से वो बद्रिक आश्रम में भी रहते हैं और यहां पर भी रहते हैं, दोनों जगह 2 स्वरूप हैं उनके। अब भगवान के भक्तों को कैसे अपना स्वरूप की उपलब्धि हो, वो केवल भागवत के माध्यम से,
कृष्ण प्रकाशो भक्ता नाम श्रीमद् भागवतात् भवेत। कृष्ण का जो प्रकाश है भक्तों को वो भागवत से ही मिलेगा। भागवत का श्रवण करने से, भागवत का पाठ करने से, भागवत का कीर्तन करने से। इसी कारण जो है यहां पर उपलब्ध हुए हैं उद्धव जी जो हैं कृष्ण की पत्नियों को। इस प्रकार से जो है राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके बोलते हैं कि आप अब निश्चिंत होकर भागवत का कीर्तन करिए और जो भी सहायता है, चाहे आपको जो भी आवश्यकता है वो मुझे बताइए, मैं पूरी करूंगा। तो परीक्षित जी का ये बात सुनकर उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग जो है बड़ा बलवान है, ये जरूर इसमें विघ्न डालेगा श्रीमद् भागवत कथा के अंदर। इसलिए तुम ऐसा करो कि कलयुग का तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में कर लो, जिससे कि वो यहां पर ना आ पाए। 1 महीने तक यहां पर हम लोग वैष्णव रीति का आश्रय लेकर और भागवत का रसास्वादन करेंगे और सभी श्रोता जो हैं वो मैं उनको भगवान के धाम में पहुंचाऊंगा। देखिए उद्धव जी ने बड़े विश्वास पूर्वक ये कहा है कि जो भी इसको सुनेगा वो भगवत धाम की प्राप्ति होगी, उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति, नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। अब सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज कि कलयुग पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन फिर बाद में सोचा कि अरे मुझे तो यहां से जाना पड़ेगा, तो मैं भागवत कथा कैसे सुनूंगा। बड़े व्याकुल हो गए। तब उद्धव जी ने कहा कि देखो तुम ही वास्तव में भागवत के वास्तविक श्रोता हो, तुमको सुखदेव जी जो है भागवत सुनाएंगे और इस प्रकार से तुम कभी चिंता मत करो, तुम प्रधान अधिकारी हो भागवत के। इसीलिए जो आजकल के लोग भागवत नहीं जानते हैं, कलयुग में जो लोग अपने काम में रचे बचे हैं, वे लोग केवल तुम्हारे इस शुक और परीक्षित संवाद के माध्यम से ही भागवत की महिमा को जान पाएंगे। वो लोग जानते नहीं है कि भागवत का क्या महिमा है। तो तुम्हारे ही कारण भारतवर्ष के अधिकांश लोग भागवत कथा की प्राप्ति करके शाश्वत सुख की उपलब्धि करेंगे, क्योंकि भगवान जो सुखदेव जी हैं वो भगवान का ही स्वरूप है, वही तुम्हें कथा सुनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तुम और कथा श्रवण करके तुम भगवान के धाम को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो। जब उद्धव जी ने ऐसा कहा तो परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम करके वो चले गए कली का दमन करने के लिए, निग्रह करने के लिए। यहां पर ब्रजनाभ ने अपने पुत्र को मथुरा का राजा बना दिया और वहां पर जो कथा हो रही थी उद्धव जी के द्वारा वो सुनी। 1 महीने तक ये भागवत की कथा चली है। सभी श्रोताओं ने भागवत की कथा होते होते ही अपने को भगवान के अंगों में स्थित देखा। जैसे ब्रजनाभ जी वज्र हैं भगवान के दाहिने चरण में चिन्ह के रूप में, वैसे ही जितने श्रोता थे उन सबने देखा कि हमारी भगवान में नित्य स्थिति है, भगवान के अंगों में साक्षात्कार हुआ उनको, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार। और कृष्ण के वियोग में जो उनकी पत्नियां थीं, वो वियोग में विरह में जो शोक संतप्त थीं, वो भी खिल गई, विस्मित हो गई वो, जब उन्होंने देखा कि अरे हम तो कृष्ण के जो विग्रह है, चंद्रमा रूपी विग्रह, उसमें कला के रूप में विद्यमान है, हमारा तो कभी कृष्ण से वियोग ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जितने भी वहां श्रोता थे सभी भगवान की अंतरंग लीला में जो है सम्मिलित हुए हैं और वहां पर अत्यंत आनंद का अनुभव किया है उन्होंने। और उन जो आज भी जो वहां पर जो अंतर्ध्यान हुए हैं और भगवान की लीलाओं में जो प्रवेश किए हैं, उनके दर्शन, उन भक्तों के दर्शन आज भी लोगों को होते हैं वहां गोवर्धन की तलहटी में, क्योंकि जो भगवान के रसिक भक्त हैं वो उनके दर्शन करने में सक्षम है। अब उनको इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो इस कथा को सुनेंगे, भागवत कथा को, वो उन लोगों का भी जो दुख है वो हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। 3 अध्याय हमारा 74 श्लोक का यहां पर पूर्ण होता है। अब 4 अध्याय में भागवत का स्वरूप, उसका श्रोता का लक्षण, वक्ता का लक्षण, श्रवण की विधि बताई गई है। तो यह हमारा जो है अंतिम अध्याय है इस महात्म के अंदर, 4th अध्याय। इसके अंदर 48 वर्सेज हैं, श्लोक हैं। हम लोग इसको शीघ्रता से थोड़ा एक बार श्रवण कर लेंगे। भागवत का स्वरूप बताया है कि उसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं उसके अंदर, और श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। स्वरूपम एकम एवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम।
जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है, वैसे ही श्रीमद् भागवत भी सच्चिदानंद है। जिसकी भगवान में लगन है, जो भावुक है, भगवान से प्रेम करता है, वही इस माधुर्य का, भगवान के माधुर्य का श्रीमद् भागवत के माध्यम से वो आस्वादन करेगा। क्योंकि वही भागवत है जो हमारे भक्तों के हृदय में माधुर्य भाव को व्यक्त करा दे, वही भागवत है। ज्ञान विज्ञान भक्ति इनको जो पुष्ट कर दे, उसी प्रकार से माया का मर्दन करने में समर्थ हो, वही भागवत है। और भागवत अनंत है, भागवत अक्षर स्वरूप है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन कराया, पहले चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से, और जो भी इसकी जो गहराई है भागवत की, उसमें डुबकी लगा के बता रहे हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्व सक्षम है इसकी थाह पाने में, और कोई नहीं है। क्योंकि और सबकी बुद्धियां जो हैं पर माया के द्वारा आबद्ध हैं। तो इसीलिए, और कहते हैं कि जिसको सुखदेव जी ने गान किया, परीक्षित जी को सुनाया है, वही भागवत है वास्तव में। और जो हम कलयुग के अंदर जो काल रूपी अजगर से संतप्त हैं, वो उनके लिए केवल एक ही आश्रय है, श्रीमद् भागवत। अब श्रीमद् भागवत की कथा का जो आश्रय लेने वाले श्रोता हैं और वक्ता हैं, वो 2 प्रकार के बताए गए हैं कैसे होने चाहिए। श्रोता 2 प्रकार के, उत्तम और अधम, प्रवर और अवर। अब जो प्रवर उत्तम श्रोता हैं वो भी 4 प्रकार के बताए, चातक, हंस, शुक और बीन। और जो अधम श्रोता हैं वह वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र। चातक होता है पपीहा, जैसे पपीहा केवल बादल का ही जो जल मिलता है उसी को पीता है और किसी को नहीं पीता, उसी प्रकार ये जो श्रोता हैं केवल कृष्ण संबंधी शास्त्रों का ही श्रवण करते हैं, और इसके अतिरिक्त किसी शास्त्र में किसी प्रकार की देवी देवता का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते कभी भी, ना ही उसका श्रवण करते हैं, ना इनकी पूजा करते हैं। ये चातक की भांति है। दूसरा हंस, जो केवल दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है, सारग्राही। तो अनेक शास्त्रों का ये लोग अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन सार तत्व को निकाल लेते हैं, वो हंस श्रोता है, हंस की भांति है। फिर तीसरा है शुक अर्थात तोता। तो जो तोता है वो बड़ी सुंदर भाषा बोलता है, जो भी उसको सुनाया जाता है, जो भी वो सुनता है, वो उसको पढ़ लेता है और लोगों को भी सुनाता है साथ में, और सबको आनंद देता है। तो अपनी सुंदर वाणी में सब लोगों को उपदेश देता है और लोगों को आनंद देता है, इसलिए उसको बोलते हैं शुक तोता है, शुक की भांति है। और मीन मछली, ये क्षीर सागर में रहने वाली मछली है जो हमेशा दूध का पान करती है और कथा सुनते हुए हमेशा देखती रहती है और अपने मुंह से कुछ नहीं निकालती, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती है, आस्वादन करती रहती है। तो जो कथा में बिल्कुल चुप रहते हैं और कभी कोई प्रश्न भी नहीं पूछते, वो मीन की भांति हैं, वो उसका आस्वादन कर रहे हैं कथा का। तो ये चारों ही जो हैं श्रेष्ठ श्रोता हैं, इसमें कोई तारतम्यता नहीं है, केवल उनका क्वालिटेटिवली बताया गया है कि एक चातक पक्षी की तरह से है, उसके बाद फिर हंस और शुक और मीन। फिर 4 प्रकार के जो श्रोता हैं वो अधम श्रोता हैं। वृक मतलब भेड़िया, जैसे भेड़िया होता है, वो अगर जो हिरण होते हैं वो मीठी मीठी वेणु की आवाज सुन रहे होते हैं और वो बीच में एक डराने वाली गर्जना कर देता है। उसी प्रकार से कथा का श्रवण हो रहा है, सभी श्रोता लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में जोड़ देता है, बीच बीच में बोल जाता है, कुछ कोई डिस्टर्बेंस कर देता है, तो ये भेड़िए की भांति है। उसी तरह भूरुंड, ये भूरुंड क्या है कि हिमालय के पर्वत पर पक्षी है कोई, जो शिक्षाप्रद वाक्य जैसे सुनता है वैसे ही बोल देता है, लेकिन पालन नहीं करता, कुछ उपदेश को सुनता है, रिपीट कर देता है, लेकिन अपने को अपने आचरण में नहीं लाता है, उसको भूरुंड कहते हैं। और वृष का मतलब है बैल, मतलब उसके सामने चाहे मीठा कोई पड़ा हो चाहे कड़वा पड़ा हो, एक ही मान के उनको खा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति सार और असार को अलग अलग नहीं कर पाता, जो भी उसको परोसा जाए, परिवेशन किया जाए, अच्छी बात है तो अच्छी बात, बुरी बात है तो बुरी बात, दोनों ले लेगा, दोनों ग्रहण करेगा। और चौथे प्रकार का है ऊंट है। तो ये क्या होता है कि आम को छोड़ के और नीम की पत्ती चबाता है, मतलब मधुर कथाओं को तो छोड़ देगा भगवान की और संसार की बातों में रमा रहेगा, ये ऊंट की भांति है। इस प्रकार से यहां पर
थोड़े भेद बताए गए, 4 भेद, और भी अलग हो सकते हैं, जैसे भ्रमर है और गधा है। भ्रमर क्या है? वो सारग्राही है, पराग जो होता है उसी का सार लेता है अनेक अनेक पुष्पों से। उसके बाद गधा है। गधा क्या है? उसको पता ही नहीं है वो क्या ढो रहा है, उसको खाने को केवल घास मिलती है और ढोता है वो बहुत सारी सामग्री, खाने की अच्छी अच्छी सामग्रियां। तो इस प्रकार से श्रोताओं का यहां पर बताया। फिर वक्ता के लिए भी बताया यहां पर कि वक्ता ऐसा होना चाहिए जो पवित्र भाव से हो, सदा भक्तों से प्रेम करे और समझाने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो। किस प्रकार का वक्ता होना चाहिए? उसको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना हो और दीनों पर दया करने वाला हो, युक्तियों के द्वारा तत्वबोध करा दे, इस प्रकार से। और भारतवर्ष में जो श्रीमद् भागवत कथा की विधि है वो भी यहां पर बताई है। 4 प्रकार का सेवन, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। तो जो बहुत जल्दीबाजी में किया जाता है, उतावली के साथ, खूब पूजा की सामग्री, बड़ा पॉम्प एंड शो से, वो राजसिक है। और दूसरा है फिर 1 या 2 महीने में धीरे धीरे जो किया जाए रसास्वादन करते हुए, वो सात्विक सेवन है। और 1 वर्ष तक कभी किया कभी नहीं किया, किसी तरीके से भागवत पूरी कर ली, ये तामसिक सेवन है। ना करने से ये तामसिक सेवन भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो किसी प्रकार का कोई आग्रह ना रखते हुए किया जाए, केवल प्रेम और भक्ति के साथ, वही वास्तव में निर्गुण सेवन है। तो जो परीक्षित महाराज का और सुखदेव जी का सेवन है वो निर्गुण सेवन है। उसको 7 दिन में कहा गया केवल इसलिए क्योंकि उनकी आयु के 7 ही दिन बचे थे। अब बता रहे हैं कि जो लोग मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं, उनके लिए तो ये भागवत धन के समान है, भवरोग की औषधि है। जो लोग संसार के दुखों से घबराए हुए हैं, तो इसीलिए नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए। तस्मात् तैरपि संसेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवती कथा जो है संसार की वस्तुएं भी देती है, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़ा, वाहन, यश, मकान, ये सब कुछ देती है, मनोवांछित फल को देने वाली है। और उसके बाद जो है सकाम भक्त भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं भागवती कथा सुनकर, अंत में यहां संसार में भोग भोग के। और जो भी भागवत कथा सुनते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, धन से हो चाहे कैसे भी हो। कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वही धन है। तो वास्तव में श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के हैं। कुछ लोग तो कृष्ण को चाहते हैं और कुछ लोग धन को चाहते हैं। अब यदि कोई धन को चाहने वाला श्रोता है तो वक्ता भी वैसा ही होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जो है धन चाहता है तो धन को ही चाहने वाला श्रोता और वक्ता होना चाहिए। विपरीत विचार के होंगे तो अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन बता रहे हैं जहां पर श्रोता और वक्ता दोनों ही कृष्ण को चाहते हैं, तो वहां पर चाहे विलंब हो जाए कृष्ण प्राप्ति में, लेकिन उनको कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए यहां पर कि जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए ही भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनको कृष्ण की प्राप्ति अवश्य में होगी। इसीलिए सबसे उत्तम विधि यही है कि प्रेम के साथ भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। और भोजन के लिए अल्पाहार बताया, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, लोभ इत्यादि का त्याग करके कथा के अंत में कीर्तन करना है, रात्रि में जागरण करना है और ब्राह्मणों को भोजन करके उनको दक्षिणा देनी है। जो कथावाचक हैं उनको वस्त्र आभूषण भी देना है। इस प्रकार से मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन अंत में कह रहे हैं कि जो सकाम भाव से भागवत कथा का श्रवण करते हैं वो केवल एक विडंबना है। परंतु शोभते नात्र सकामत्वम निविडंबनम, क्योंकि भागवत कृष्ण प्रेम देने वाली है साक्षात। और इसके श्रवण करने से, इसका कीर्तन करने से धन की आकांक्षा करना, मान सम्मान की, संसार में यश की आशंका करना बड़ी विडंबना है। ये शोभा नहीं देता। श्रीमद् भागवत कथा के लिए ये बात शोभा युक्त नहीं है। फिर अंत में 48वें श्लोक में कह रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सुखदेव जी के मुख से जो कीरेण भाषितम, कीरेण का मतलब होता है तोता के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, उनके द्वारा जो ये भागवत शास्त्र कलयुग में बताया गया है वो कैसा है? कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला, और प्रेमानंद फलम, प्रेम का आनंद देने वाला, प्रेमानंद देने वाला, यह है फल।
श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का। तो जब निष्काम भाव से गुरु के अनुगत्य में और नम्र भाव से कथा सुनी जाएगी तो अवश्य ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। हम उसी प्रकार से अपना लक्ष्य रखकर श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। अब हम लोगों ने महात्मा के विषय में 8 दिन तक उसका जो सारांश है वो हम लोगों ने श्रवण किया। 6 अध्याय पद्म पुराण के और 4 अध्याय स्कंद पुराण के। इस स्कंद पुराण के अध्याय हम लोगों ने 2 दिन श्रवण किए और 2-2 अध्याय प्रतिदिन, और पद्म पुराण के जो हैं 6 दिन में हम लोगों ने श्रवण किए। अब हम लोग इस महिमा को जानकर, भागवत की अच्छी प्रकार से महिमा को जानकर, और हम लोग अब भागवत में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग जो हैं केवल एक ही लक्ष्य रखिएगा कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जब कृष्ण चाहे विलंब से हो, देखिए कहा गया है, और निरंतर भागवत सेवया, नित्य सेवया, निरंतरता आवश्यक है किसी भी वस्तु में। बिना निरंतरता के तो जगत में भी कुछ नहीं मिलता है। तो कम से कम कुछ समय के लिए निकालकर हम लोग भागवत का श्रवण अवश्य में करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो